ब्रेक के बाद एक बार पुनः सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में बात होगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खास खबरों पर, जहां पहले चर्चा करेंगे भिलाई की, जहां होटल ग्रैंड ढिल्लन में आर्ट एग्जीबिशन का किया गया आयोजन। आगे बात करेंगे दुर्ग की, जहां भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में विधानसभा स्तरीय व्यापारी सम्मान समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। साथ ही आगे बात करेंगे झाबुआ की, जहां लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कस्बा झाबुआ में निकाला गया फ्लैग मार्च। तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। भिलाई के होटल ग्रैंड हिल्लन में आर्ट एग्जीबिशन लगाई गई। यहां बड़ी संख्या में कला प्रेमी पहुंचे। बता दें कि आर्ट एग्जीबिशन में ज्यादातर महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विशेष रूप से सांसद विजय बघेल की धर्मपत्नी रजनी बघेल मौजूद रहीं। कार्यक्रम के आयोजक ने बताया, इस आर्ट एग्जीबिशन को आयोजित करने के पीछे लोगों में छुपी प्रतिभा को सही मंच देना है। साथ ही इस प्रतिभा के द्वारा इनकम के स्रोत को अर्जित कर सकते हैं। मेरा तो 23 इयर्स हो गए 23 साल भिलाई में, पर मैं शुरू से देख रही हूँ भिलाई जो है इट इज़ जो हर एक इंडियंस जानते हैं, ये IITians का जगह है, ये इंजीनियर्स का जगह है, डॉक्टर्स का जगह है। आर्ट को कभी ऐसा प्रमोट नहीं किया गया, ये सोच के इतने हम में से इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनको कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो ये सोच के ऊपर मैं जब बात की मेरे फ्रेंड्स अदिति से, तो हम सोचे कि क्यों ना कुछ करें इनके लिए। मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट जो अब आज आए हैं इनका फर्स्ट टाइम इन लोग एग्जिबिट कर रहे हैं। कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है। आशा करते हैं कि आगे जाके ये और भी बड़ा होगा एंड लोकल आर्टिस्ट को, छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट को प्रमोट करना है। इतना अच्छा रिस्पांस, इच्छा तो यही है कि हर साल एक बार हो। आज मैं आर्ट एग्जीबिशन में आई हूँ और मैं एक तो गौकरण जी के जो जिनका हाथ नहीं है, पैर से अपना आर्ट बना रहे हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। और सभी आर्टिस्टों से मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि कोई जॉब कर रहे हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई वो है अदर उसमें अपना प्रोफेसर में है, फिर भी अपना कला दिखा रहे हैं। इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ कि कला यानी गॉड गिफ्टेड रहता है। और मैं सभी कलाकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि उनकी कला और ख्याति प्राप्त करे, देश विदेश में उनकी कला की ख्याति फैले। भिलाई से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश की रिपोर्ट। खबर दमोह से है। यहाँ बटियागढ़ थाना क्षेत्र के केरबना चौकी क्षेत्र के गुगरा कला ग्राम में 32 दिन से ग्राम युवक का गड़ा हुआ मिला शव, वहीं जिसके धड़ में सिर नहीं है, जिसका सिर ढूंढने में जुटी पुलिस। घटनास्थल पर बटियागढ़ थाना पुलिस, नायब तहसीलदार, डॉग स्क्वाड, FSL टीम, फिंगरप्रिंट टीम मौजूद रही और शव को जमीन से खोदकर बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक 26 मार्च को बटियागढ़ के केरबना चौकी में एक गुम व्यक्ति देव सिंह पिता गुलाब सिंह उम्र 23 साल निवासी गुगरा कला की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तलाश पुलिस ने उसी समय शुरू कर दी थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर गुगरा कला के मुक्तिधाम के पास खेत में बहुत दिनों से बदबू आ रही थी, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने अधिकारियों के सामने शव को बाहर निकाला। शव को पोस्टमार्टम कराकर DNA टेस्ट कराकर सबकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि ये शव गुम इंसान का है या नहीं। पुलिस पूरे मामले का खुलासा रिपोर्ट आने और जो भी जांच में आएगा तभी कुछ कह सकती है। ये 26/3/24 में थाना पर एक गुम इंसान कायम हुआ था ग्राम गुगरा से। देव सिंह बल्द गुलाब सिंह लोधी उम्र 30 वर्ष की, जिस गुम इंसान तलाश के दौरान में तथ्य सामने आए हैं कि किसी व्यक्ति ने हत्या करके बॉडी खेत में गाड़ दी है और उसकी गर्दन का ऊपर का हिस्सा जंगल में कहीं डाल दिया है, जो आज श्रीमान SDM महोदय के निर्देशन पर उसका उत्खनन कराया गया है। जो नायब साहब श्री चौधरी जी मौके पर आए और उनके उस निर्देशन में उत्खनन किया गया है। जो सड़ी गली लाश बगैर सर के मिली हुई है, जिसका घटनाक्रम सामने। आज पुलिस की सूचना पर अनुविभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम गुगरा गांव में जो है एक डेड बॉडी किसी खेत में जो है दफना दी गई है। तो उसको निकालने के लिए जो है मौके पे पुलिस वाले एवं FSL टीम के साथ उपस्थित हुए थे और बताए गए निशानदेही स्थान पर जो है खुदवाया गया, तो एक सिर कटी लाश जो है डेड बॉडी प्राप्त।
दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है। यहां भाजपा के तत्वाधान में विधानसभा स्तरीय व्यापारी सम्मान समारोह आयोजन किया गया। वहीं बड़ी संख्या में व्यापारीगण, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी, भाजपा के दिग्गज शामिल रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर खास बात यह रही कि कुछ दिन पहले ही दुर्ग चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक बड़ा ऐलान किया था कि जो भी मतदाता अपनी उंगली पर वोट का निशान दिखाएगा उन्हें भारी प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस बात को व्यापारी सम्मान समारोह कार्यक्रम में व्यापारियों ने दोहराया। मौके पर दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने कहा, समाज का एक बड़ा व्यापारी वर्ग सीधे समाज के लोगों से जुड़े रहते हैं। व्यापार जगत के माध्यम से उनका सम्मान आज किया गया। मौके पर विधायक गजेंद्र यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि सपने देखना अच्छी बात है और ये लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए दिव्य सपना है। अगर वोट डाल के अपनी उंगली का निशान दिखाएगा तो हमारी बसों में उसको 5% की छूट दी जाएगी। सुमित रोडवेज की बसें दुर्ग से रायपुर, कवर्धा, मुंगेली, जिस रोड में भी वो अगर सवारी ट्रैवल करेगा तो उसको 5% की हमारी तरफ से छूट दी जाएगी। को लेके क्या करें? अब हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो। लोग कई बार थोड़े से कोई दूर रहते तो टिकट महंगा करके आ नहीं पाते वोट डालने, तो हम 5% छूट देंगे उसको। सोच में तो किस प्रकार सुझाव पहल ये जितना ज़्यादा वोट होगा उतना फ़ायदा होगा, वोट डलेगा। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है हमको। अमित ताम्रकार, सुमित रोडवेज, दुर्ग। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग व्यापारी वर्ग जो समाज के अलग अलग लोगों से सीधे जो जुड़े रहते हैं, जो व्यापार जगत के माध्यम से लोगों का सेवा वो देते हैं, उन लोगों का सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। और उस सम्मान के तहत दुर्ग विधानसभा स्तरीय भी हुआ, जिसमें शहर के लगभग सभी वर्ग के प्रमुख व्यापारी यहाँ आए। और मोदी जी के द्वारा जो अलग अलग मुद्रा लोन योजना के तहत, विश्वकर्मा योजना के तहत, MSME योजना के तहत जो अलग अलग क्राइटेरिया अलग अलग व्यापारियों के लिए जो योजना की है, उस संबंध में हम लोगों को बताएं। जी अलकलम सपना देखना बुरा चीज़ नहीं होता है। लुभावना सपना सब देखे। सपने में तो बहुत सारे लोग क्या ना देख लेते हैं। ये एक दिव्य सपना है और वो अपने सपने को बखान कर रही है। संविधान बदलने के आज चुनाव के लिए कांग्रेस किसी भी हद पर जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। उनको हर हाल में अपनी जमानत बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आप देखे होंगे वो 1 लाख का फॉर्म भरवाए भाजपा का, देखा सीखिए। आप कल्पना करिए, देश की आबादी 150 अरब की आबादी, और 1.5 अरब की आबादी में आप 75 करोड़ महिलाओं को अगर 1 लाख रुपये देंगे तो उसमें तो आधा भारत को बेचना पड़ जाएगा। और वो दिव्य सपना लोग दिखाते हैं, जैसे खुद मूर्ख हैं वैसे लोगों को मूर्ख समझते हैं, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। जनता बहुत अच्छे समझती है। आप मुझे बताएं, कांग्रेस कुल 400 सीटें पे चुनाव नहीं लड़ रही है। सरकार बनाने के लिए उसको 252 सीट से ऊपर उनको जीतना जरूरी है। उतने सीट पे वो चुनाव नहीं लड़े, कौन से आधार पर सरकार बनाएंगे? कौन से आधार पे वो सरकार जब नहीं बनाओगे आप कहाँ से पैसा दोगे? सिर्फ लोगों को चुनावी वहाँ में लोगों को भ्रम जानने फैलाने का काम कर रही है। अब वो तो राकेश सिंह जी से ही बात करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। भगवान भोलेनाथ को कोई शंकर तो कोई देवों के देव महादेव तो कोई शंभू कहता है। इस दुनिया में लोग अलग अलग नाम से भगवान शिव को पूजते हैं। विंध्याचल की तपोभूमि पर प्रकृति की गोद में पहाड़ी पर विराजमान है भगवान भोलेनाथ। हम बात कर रहे हैं पाली स्थित श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर की, जो ललितपुर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। वही पाली जो अपने आप में पान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शहर की भीड़भाड़ से दूर एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहाँ भगवान शिव का एक मुखी शिवलिंग और भगवान शिव की प्रतिमा त्रिदेव के रूप में है। पहले रूप में भगवान शिव विषपान करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी प्रतिमा में भगवान शिव हाथों में रुद्राक्ष की माला का जाप और श्रीफल लेकर ध्यान की मुद्रा में, वहीं तीसरी प्रतिमा में भोले प्रसन्न चित्र मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव की विषपान करते हुए ये बहुत ही दुर्लभ प्रतिमा है, जो स्वतः कहीं पर देखने को नहीं मिलती है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन और चमत्कारिक है, जो 8वीं शताब्दी का बताया जाता है। यहाँ भगवान शिव के चमत्कार की अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। शहर की चकाचौंध से दूर ये मंदिर पहाड़ी पर मौजूद है। यहाँ पर महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति और पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। पहाड़ी के ऊपर ही एक विशेष पानी का कुंड भी है, जिसमें प्राकृतिक रूप से पहाड़ों का जल गर्मियों में भी यहाँ देखने को मिलता है। शिव भक्त बताते हैं कि ये बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है। नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का। आज हम आपको एक बार लेकर आए हुए हैं ललितपुर के पास में स्थित है पाली, और पाली में स्थित है श्री नीलकंठेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर, जो आप देख सकते हैं भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण में है। हम मौजूद हैं पाली स्थित श्री महादेव के मंदिर के नीचे,
और हम आपको आज दर्शन करवाने लेकर आए हैं, जहाँ पर बहुत ही प्राचीन मंदिर यहाँ पर मौजूद है, शिवलिंग है और त्रिदेव की यहाँ पर मूर्ति है, जो बहुत ही दुर्लभ और प्राचीन मूर्ति है। सभी भक्तों की यहाँ पर सुना है मनोकामना पूर्ण होती है। आइए आज हम आपको दर्शन करवाते हैं। सामने मंदिर के पुजारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुभ नाम क्या है पुजारी जी? जी हमारा आज़ादपुरी गोस्वामी जी, महाराज जी, ये कितना प्राचीन मंदिर है, क्या यहाँ की विशेषताएं हैं? जी ये सर जो है मंदिर का निर्माण जो है 8वीं शताब्दी में हुआ था और जो मंदिर में खासियत है वो त्रिदेव अवस्था की मूर्ति भगवान भोलेनाथ विराजमान है। विंध्याचल तपोभूमि पर भोलेनाथ भगवान का मंदिर बना हुआ है, त्रिदेव अवस्था में है। प्रथम मूर्ति जो है विस्पान मुद्रा में है, हलाहल विस्पान कर रहे भोलेनाथ। दूसरी मूर्ति जो बीच की मूर्ति है वो ध्यान मुद्रा में है, भोलेनाथ ध्यान अवस्था में है। और तीसरी मूर्ति है जो हास मुद्रा में है, जिसे हम आप अर्धनारीश्वर शिव पार्वती स्वरूप बोलते हैं। और जो सामने मूर्ति है वो एक मुखी जो है शिवलिंग दर्शाई गई है। और मंदिर की जो है यहाँ पर जितने भी दर्शनार्थी त्यौहार वगैरह पे आते हैं, लाखों दर्शनार्थी आते हैं, उनकी भगवान भोलेनाथ के यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। और जो है त्रिदेव अवस्था की मूर्ति भारतवर्ष में बहुत कम पाई जाती, कहीं नहीं है। मान लो जो विस्पान मुद्रा में मूर्ति है वो कहीं नहीं आपको मिलेगी। प्रण अक्षर के मध्य ये तीनों एकाक की परिस्थिति में भोलेनाथ तीन भय, तो यहाँ की ये एक दर्शता है। मान लो भोलेनाथ के दरबार में जो 3 मूर्तियाँ दर्शाई गई हैं। हम आप जो है वेद पुराण में हर जगह विदित है। मान लो कि एकानंद, चतुरानंद, पंचानंद राजी, ये मूर्तियाँ हर जगह आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो है त्रिदेव अवस्था की मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी। जैसा कि महाराज जी ने बताया, त्रिदेव अवस्था की दुर्लभ मूर्ति यहाँ पर मौजूद है। सभी दर्शनार्थी का, श्रद्धालुओं की यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है। आइए हम और भी लोग यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम श्री राम चौरसिया है, हालनावासी पाली है। और यहाँ हमारे ये है कि जो ब्रिटिश के ज़माने से औरंगजेब ने जब भी जो खंडित किया है वो भगवान ने यहाँ दूध की धार दी है। और हम लोग जो आते हैं श्रद्धालु वो विस्पान मुद्रा करते हैं और जो भी हमारे हैं सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बाबूजी, कितना समय आपको हो गया यहाँ पे आपकी इनकी सेवा करते हुए, इनके दर्शन करने के लिए? हमको करीब 50-55 साल हो गए। 55 साल से हमारा आना जाना है। जैसा कि महाराज जी ने बताया, बहुत ही दुर्लभ प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है। जी जी। तो क्या आपकी मनोकामना यहाँ पूर्ण हुई और क्या एक ऐतिहासिक यहाँ पे कथाएं? मनोकामना पूरी ये होगी कि आज के 50 साल पहले जो बागी लोग थे, एक राजनीतिक नेता के लिए गोली मारने के लिए बागी ने मारा, तो उसके 3 फेर होते हुए वो नहीं लगा और वो बंदूक रख के यहाँ से चला गया। आज चुन्नीलाल चौरसिया थे, उस 27 सेनानी के थे, उनको हुआ था ऐसा। फिर एक को यहाँ जहर दिया गया, आज भी 75 साल का हो गया, वो वर्तमान में अभी मौजूद है। यहाँ खटिया से ले गए थे वृद्धा, कोई सड़क नहीं थी और वृद्धा से ललितपुर जिला भी नहीं था, जहाँ से ले गए आज वर्तमान में ये है। और मेरे साथ जो घटना घटी हुई है, मेरे भाई का एक छोटा लड़का मोटरसाइकिल से पैर टूट गया था, यानी उसका नष्ट था। बताया यहाँ पर बहुत ही चमत्कारिक यहाँ पर काम हुए हैं, बहुत ही चमत्कारिक सिद्ध स्थान है ये। श्री शिव की कृपा यहाँ पर मौजूद है और भी भक्त हमारे सामने मौजूद हैं साथ में, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ से आप आए हुए हैं? जी, क्या शिव के दर्शन हो गए आपको? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रतिमा है, ऐतिहासिक है, मनोरम दृश्य है, प्रकृति के बिल्कुल करीब है, पहाड़ी पर स्थित है, जो कि बहुत मनोरम दृश्य है। नीचे झरना बना हुआ है, प्रकृति से बिल्कुल आप करीब में दर्शन करते हैं। भगवान भोलेनाथ की बहुत सुंदर प्रतिमा, अद्वितीय प्रतिमा है, जो कि एक ऐतिहासिक है, आज से 1000 साल के लगभग पुरानी है और बहुत सुंदर प्रतिमा है। जैसा कि उन्होंने बताया कि त्रिदेव की एक ऐतिहासिक मूर्ति, दुर्लभ मूर्ति यहाँ पर मौजूद है, उसको देख के क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही मनोरम दृश्य है और भोलेनाथ के दर्शन एक बहुत अच्छे तरीके से होते हैं और प्रभु के त्रिदेव स्वरूप के दर्शन होते हैं। यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं
भोलेनाथ की कृपा है सब पर, भक्तों पर ऐसी बनी रहे भगवान कृपा से। जी धन्यवाद संजीव जी। जैसा कि आपने देखा सभी भक्त यहाँ पर खुश हैं, सबकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। गंजबा सौदा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए झाबुआ कस्बे में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आमजन के मन में पुलिस के प्रति विश्वास को बढ़ाने के लिए पुलिस अधीक्षक झाबुआ पद्म विलोचन शुक्ला की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया, जहां आम जनता को बिना किसी भय के मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों को सचेत कर मतदान के दौरान अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों को सावधान किया गया। आमजन बिना किसी डर या दबाव व प्रलोभन के अपना मताधिकार कर सकते हैं। फ्लैग मार्च में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेमलाल कुर्वे, एडीएम एसएस मुझालदा, झाबुआ एसडीएम थाना प्रभारी निरी राजू सिंह बघेल, यातायात प्रभारी और रक्षित निरीक्षक अखिलेश राय मौजूद रहे। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। सीहोर लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के समापन के बाद जिले के भेरुंदा नगर में कांग्रेस के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। बता दें, विदिशा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस ने भानु प्रताप शर्मा को मैदान में उतारा है। भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उम्मीदवार हैं। सीहोर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजरती ने कहा कि भाजपा ने अभी तक अपने एक भी वादों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने गैस की टंकी के 450 रुपये में देने के वादे हों या किसानों को फसलों के जो दाम बताए गए थे उन दामों पर फसलें नहीं खरीदी गईं। वहीं अभिनेता से नेता बने विक्रम मस्ताल शर्मा ने भाजपा के सांसद उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 18 वर्षों से यहाँ भाजपा का शासन था, खुद मुख्यमंत्री का गृह जिला था, फिर भी यहाँ इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर कॉलेज उद्योग धंधे जनता को सुविधा नहीं दे पाए। चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जनता किसके वादों पर भरोसा करती है, ये वक्त तय करेगा। सालों साल से आपने एक ही दल के प्रतिनिधि को चुना। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उनका ही वादा था 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे, 3100 रुपये में धान खरीदेंगे, महिलाओं को 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। एक भी वादा यदि पूरा हुआ हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र हर वर्ग के लिए जारी किया है। चाहे युवाओं को रोजगार की बात हो, स्टाइफंड की बात हो, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए महीने की बात हो, किसानों की कर्ज माफ़ी हो, बीमे की पारदर्शिता हो, चाहे हर धर्म जाति वर्ग की जनसंख्या गणना की बात हो, ये सब कांग्रेस पार्टी कार्य जनता के बीच में आकर करेगी। पहले भी हमने कर्ज माफ़ी जैसे कई कार्य कांग्रेस ने किया है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक बार कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि को चुनाव जिताकर संसद में भेजिए। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाओं का विकास होना था वो आगे होगा। सर, लगभग भेरुदा क्षेत्र से कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो क्या कारण है सर? लगभग आप शब्द गलत उपयोग कर रहे थे। आज भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। कांग्रेस पार्टी की एक गौरवशाली धरोहर है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में किस बात की घबराहट है? अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करो और चुनाव लड़ो। जो गए हैं वो ना उनके हुए ना हमारे हुए, वो किसी के नहीं हुए और ना वो किसी के हो पाएंगे। हमारे पास आज भी दमदार कार्यकर्ताओं की फौज है और निश्चित तौर पर दमदारी से हम बूथ पर लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। ठीक से कांग्रेस कार्यकर्ता जो बुधनी विधानसभा की भेरुदा से बीजेपी में सम्मिलित हो रहे हैं, क्या कारण है और क्या कहेंगे आप इसकी? ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं। 18 साल मुख्यमंत्री का शासन, 5 बार के सांसद, उनको अपने कार्यकर्ताओं पर यकीन नहीं है, इसलिए उनको हमारे कार्यकर्ताओं को बुलाने की ज़रूरत पड़ रही है। हम बता सकते हैं कि हमारा कांग्रेस संगठन कितना मजबूत है कि उनको माननीय शिवराज जी को अपने कार्यकर्ताओं में यकीन हट गया है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को दबाव डाल के, प्रेशर डाल के, लालच दे के अपनी पार्टी बुला रहे हैं। सर, 18 वर्ष मुख्यमंत्री रहे सीएम, तो क्या विकास देखने को मिला आपको? देखिए, ऐसा है, मैं हर कार्यकर्ता से हर गांव में जाके ये बात पूछता हूँ कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछिए कि ऐसे 5 काम बताइए कि 5 काम शिवराज जी ने क्या किए हैं। वो कोई काम नहीं मिलेंगे। अगर आप पूछने को इंजीनियरिंग कॉलेज खोला तो नहीं खोला, मेडिकल कॉलेज खोला तो अभी उद्घाटन होगा, कब होगा पता नहीं, ना कोई एग्रीकल्चर कॉलेज खोला, ना कोई सॉइल कॉलेज खोला, ना कोई व्यवस्था। आज यहाँ कोई बीमार हो जाए तो उसको भोपाल भागना पड़ता, तो मतलब यहाँ पूर्ण रूप से शून्य है। स्कूल की व्यवस्था है नहीं, कोई व्यवस्था है नहीं, उद्योग कर्मी है नहीं, फैक्ट्रीज़ है नहीं, तो आप इसकी बात करते हैं। और जो हमारे यहाँ फैक्ट्रीज़ हैं 2, ट्राइडेंट और वर्धमान, उसमें भी ये था कि 70% लोग हमारे युवा काम करेंगे, हमारे क्षेत्र काम करेंगे।
और वहाँ लोग बाहर के काम कर रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र के साथ तो छला गया है, बुधनी के साथ विकास के नाम पे अंधेरा है। और आज शिवराज जी कहते हैं कि मैं आदर्श विदिशा संसदीय क्षेत्र बनाऊंगा। आप 18 साल मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, अब आप कह रहे हैं कि इतने सालों के बाद कि हम विदिशा को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाएंगे, ये एक हंसी की बात होती है। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।